हे वेलकम बैक। और लास्ट वीडियो में हमने एंकर टैग के बारे में पढ़ा था और आई होप कि आपको वो वीडियो समझ आ गई होगी। एंकर टैग से रिलेटेड एंकर टैग बेसिकली लिंक क्रिएट करने के लिए काम आते हैं। और अब हम इसमें अभी तक खैर हम इसमें एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल देख चुके हैं। रिलेटिव यूआरएल जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी ही डायरेक्टरी के अंदर कोई पेज मौजूद है तो आप रिलेटिव यूआरएल क्रिएट करते हो, और अगर आपकी डायरेक्टरी में पेज मौजूद नहीं है और यूआरएल कहीं पे कोई और जैसे कि google.com या फिर facebook.com पे आपने लेके जाना है तो वो जो डेस्टिनेशन होती है वो एब्सोल्यूट यूआरएल हमारे पास कहलाती है। राइट, ये दोनों हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट करके देखे हैं। अगर आपको नहीं समझ आया वो तो आप दोबारा से वीडियो को वॉच कर लो। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एट्रीब्यूट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करते हैं ए टैग के साथ जो कि href होता है। ए टैग के साथ जो href यूज होता है वो एट्रीब्यूट होता है। और कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम कि एट्रीब्यूट क्या होता है तो एट्रीब्यूट किसी भी टैग की फंक्शनैलिटी को मज़ीद इन्हेंस करता है, मज़ीद बढ़ा देता है या मज़ीद मालूमात प्रोवाइड करता है उसके बारे में। ये तीनों ही बातें अगर मैं कहूँ तो सही होंगी कि किसी भी एलिमेंट के बारे में या किसी भी टैग के बारे में उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो मज़ीद उसको मीनिंगफुल या फिर मज़ीद फंक्शनैलिटी उसके अंदर क्रिएट कर देता है। तो कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं इसमें जो हम देख चुके हैं, जैसे कि href देख लिया था, और कुछ ऐसे हैं जो मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो चलते हैं VS कोड की तरफ। ओके, तो हम आ गए हैं अपने VS कोड की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने एंकर टैग देखा था। ये रिलेटिव यूआरएल है हमारे पास और ये हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल है, यानी कि जिसमें आपके पास करेक्ट कंप्लीट यूआरएल जो होती है आपके पास, जो आपको किसी अपनी ही डायरेक्टरी नहीं बल्कि किसी और डेस्टिनेशन के ऊपर आपको लैंड करवाती है। राइट, तो एट्रीब्यूट क्या होता है? तो एट्रीब्यूट के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आप जो, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो ये टैग है, ये मैंने बताया था ये लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट है। राइट, तो ये जो लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट के बाद आपने जो भी लिखा है ये आपका टैग है। इस टैग के बाद आपने ओपनिंग टैग के अंदर जो भी आप लिखते हैं वो आपका एट्रीब्यूट कहलाता है। ओपनिंग टैग के अंदर उसकी मज़ीद फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए या मज़ीद उसके बारे में बताने के लिए, जैसे कि ए टैग है, एंकर टैग है हमारे पास। तो अगर मैं इसके साथ href लगा देता हूँ तो ये href क्या काम आता है, ये आपका लिंक बताता है कि आपने किस लिंक पे लेकर उसे जाना है। इसी की तरह हम इसके अंदर एक टैग और यूज़ कर सकते हैं जो कि टारगेट है हमारा, और टारगेट ब्लैंक हम यूज़ करते हैं कि जब कभी ऐसा हो, अगर आप चाह रहे हो कि आप अपनी वेबसाइट से जो ट्रैफिक है जो आप लेकर आए हो वो आप क्लिक करते हैं तो फिर आपका सेम टैब में खुल जाता है। इस तरह आपका ट्रैफिक लॉस्ट हो जाता है और जो शख्स है जो आपकी वेबसाइट पे लैंड किया था वो आपकी वेबसाइट से हट के किसी और वेबसाइट पे चला जाता है। कभी ऐसा होता है कि हमें अब उस वेबसाइट पे उसे लेके तो जाना होता है बट हम चाहते नहीं है कि हम उस ट्रैफिक को खो दें, और हम चाहते हैं कि वो ट्रैफिक हमारा ही बना रहे। तो आप टारगेट ब्लैंक यूज़ कर सकते हो। एंकर टैग के साथ टारगेट ब्लैंक क्या करता है कि आपकी एग्जिस्टिंग पेज को बंद नहीं होने देता, बल्कि जो लिंक है वो एक नए टैब में ओपन कर देता है। इससे क्या होता है कि गूगल के अंदर हमारे पास एक मैट्रिक है जो कि आपका एवरेज पेज टाइम जो होता है वो कितना यूज़र ने आपके पेज के ऊपर सर्व किया है वो आपका डिनोट होता है उससे। तो जब आप किसी और पेज के ऊपर उसे लैंड करवा दोगे और अपने पेज का सेम टैब में ही खोल दोगे तो जो टारगेट ब्लैंक होता है वो इस चीज़ के बिल्कुल बरक्स काम करता है। तो जब अगर आप उसको सेम ही टैब में खुलवा दोगे तो आपका जो मैट्रिक होगा जो गूगल मेजर करता है कि आपका यूज़र जो है वो कितनी देर आपके पेज पर टिका रहा, तो वो तो कम हो जाएगा क्योंकि मेरे ही टैब में तो वो कहीं और किसी और वेबसाइट में चला गया। तो इसको हम लोग एसईओ की नज़र से भी अगर देखें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की नज़र से, तो हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा मैट्रिक भी हिट ना हो और जो हमारा मकसद है वो भी पूरा हो जाए। तो वो आप कर सकते हो एक और एट्रीब्यूट यूज़ करके जो कि टारगेट है। ये एट्रीब्यूट मैं फिर बता दूं, ये एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट के बाद जो उसकी वैल्यू लिखी जाती है वो इज इक्वल टू डालकर इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन की जाती है। तो इन्वर्टेड कॉमास में जब मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा तो वो हम लिखेंगे टारगेट इज इक्वल टू, और वैसे तो VS कोड बहुत इंटेलिजेंट है, आपको खुद ही सजेस्ट कर देता है
और मैंने सिर्फ एंटर मारना है और सारी चीज़ें खुद लिख देगा। लेकिन अगर नहीं भी लिखे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमास में उसकी वैल्यू आती है, राइट। तो अगर अब देखें और मैं इसको लाइव सर्वर पे खोल लेता हूं अपने पास, तो ये मेरे पास लाइव सर्वर पे खुल गया है, राइट। तो मैं इसको साइड बाय साइड खोल लेते हैं और चलें जी, तो मैं इसको रैप कर लेता हूँ। रैप का मतलब है, अभी ये देखें आप, ये साइड पे जा रहा है, ठीक है। तो रैप का मतलब होता है ये आपकी स्क्रीन के बिल्कुल सामने शो हो जाएगा और टेक्स्ट आपकी स्क्रीन के अंदर ही शो होगा, व्यू स्क्रीन जो होती है। तो ये मेरा अबाउट अस के लिंक के ऊपर मैंने टारगेट ब्लैंक का एट्रीब्यूट लगाया है। तो देखते हैं क्या कैसे वर्क कर रहा है। तो ये मेरा अबाउट अस का लिंक है। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो आपने यहाँ नज़र रखनी है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो वो नए पेज पे खुल गया है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया वो नए पेज पे हमारे पास ओपन हो गया। अगर मैं ये टारगेट ब्लैंक का एट्रीब्यूट यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरा सेम पेज पे ही खुल रहा है, पेज मेरा टैब मेरा चेंज नहीं हो रहा। तो ये है टारगेट ब्लैंक का एट्रीब्यूट। आई होप इसको समझ आया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख लो शुरू से, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि ये हमारा यूज होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट या नेक्स्ट टैग। तो टारगेट हो चुका है आपका टाइटल और रेल आपका। चलें टाइटल को देखते हैं कि टाइटल क्या करता है। तो टाइटल आपका क्या करता है, टाइटल मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फिर टारगेट ब्लैंक लिख देता हूँ और नेक्स्ट जगह आपने जितने भी एट्रीब्यूट लिखने हैं तो वो आपने इन दो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में ही लिखना है, ठीक है। इसके बाहर आपने नहीं जाना, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही आपने रहना है। तो मेरा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है मेरा टाइटल। तो टाइटल क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो मेरा अबाउट अस पेज है, तो मैंने टाइटल में लिख दिया अबाउट अस पेज, राइट। तो मैं जैसे ही यहाँ पे माउस लेके जाऊंगा तो ये मेरा यहाँ पे अबाउट अस मेरा यहाँ पे शो करने लगेगा। आप देखो मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो देखें ये जैसे मैं माउस होवर करूंगा, क्लिक नहीं करूंगा, होवर करूंगा, तो वो जो मेरा टाइटल के अंदर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू लिखी हुई है वो यहाँ पे मेरे पास शो करेगा यूजर को कि अच्छा, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है यूजर को कि इस मकसद क्या है इस लिंक का, या फिर क्या चीज़ इसके बैकग्राउंड में क्रिएट की गई है, राइट। तो टाइटल का एट्रीब्यूट मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ हमने टाइटल का जो लिंक है वो क्रिएट, टाइटल का जो टाइटल इसका जो टाइटल है वो हमने क्रिएट नहीं किया, लेकिन खैर ये भी हम कर सकते हैं। हमने यहाँ टाइटल लिखा और हमने यहाँ लिख दिया गूगल, राइट। तो जैसे माउस वो लेकर आएगा यहाँ पे तो यूज़र को दिख जाएगा कि यहाँ पे बेसिकली ये गूगल का लिंक है। एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे ये जो आपका शो होता है वो क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी माउस के ऊपर होवर लेके जाते हो तो वो यहाँ पे शो कर देता है कि आपका जो जहाँ आप जा रहे होगे वो लिंक कौन सा है। तो जैसे मैं माउस यहाँ क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे ले जाएगा, वो यहाँ शो कर देगा यूआरएल के कहाँ आप लैंडिंग करने वाले हो। जैसे कि मैं गूगल पे जाने वाला हूँ तो वो यहाँ पे यूआरएल हमारी शो कर देता है, राइट। तो ये था टाइटल का एट्रीब्यूट ए टैग के अंदर। नेक्स्ट एचरेफ एट्रीब्यूट। एचरेफ एट्रीब्यूट मैं आपको बता चुका हूँ कि लिंक की डेस्टिनेशन क्या है आपका, वो आप लिंक इंडिकेट करता है कि आपको कहाँ लेके जाएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे। तो वो एचरेफ एट्रीब्यूट में हम अपनी वैल्यू को असाइन करते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास डाउनलोड का एट्रीब्यूट। डाउनलोड का एट्रीब्यूट क्या करता है आपके पास, हम ये देखते हैं। अब चलते हैं कोड की तरफ दोबारा। ओके, तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक टैग है जिसका जो फाइल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अभी तो कोई भी नहीं है, मैं img टैग के ऊपर आपको ये करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास कोई फाइल नहीं है, हमारे पास ये index.html का ही पेज है, राइट। और मैं यहाँ पे डाउनलोड का एट्रीब्यूट लगा देता हूँ कि डाउनलोड का एट्रीब्यूट यहाँ पे आ गया है और उसकी वैल्यू मैं इंडेक्स दे देता हूँ। तो मेरे पास अभी ये दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने जब तक मैं यहाँ कंटेंट नहीं लिखता तो यहाँ मेरे पास ये शो भी नहीं होता। तो जब मैं यहाँ लिखूंगा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ डाउनलोड नाउ, अब मेरे पास ये शो होगा, ये आ गया ऊपर मेरे पास डाउनलोड नाउ। तो जैसे ही मैं डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरी एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे index.html, यानी जो भी मैंने नाम दिया था यहाँ पे
वो यहाँ पे मेरी शो हो जाएगी, राइट। तो जो भी मैं यहाँ नाम दूंगा वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे फर्रुख, और जैसे ही मैं डाउनलोड पे अब क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे आप देखेंगे कि वो मेरे ही नाम से डाउनलोड होगी, राइट। तो जो भी href के अंदर आप उसको पाथ डिफाइन करते हो, वो फाइल जो है वो यहाँ पे डाउनलोड का एट्रीब्यूट उसे डाउनलोड कर देता है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको खुद से एक बार ट्राई करके देखो। अब तक की वीडियो में हम इतना ही, और अगली वीडियो में हम आप मज़ीद आगे चलेंगे नेक्स्ट टैग की तरफ। अब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।